ओह, कामयाबी की खुशबू फिर से। राजा रवि वर्मा की शोहरत अब दूर दूर तक फैलने लगी थी। राजा, महाराजा, अफसर, रईस, हर कोई जो कोई भी था राजा रवि वर्मा के बनाए चित्र पाना चाहता था। कामयाबी की खुशबू और पैसे की गर्मी, दिमाग खराब ना हो तो क्या हो। गुड इवनिंग सर, मुझे पहचाना? मैं फाल्के, धुंडीराज गोविंद फाल्के। मैं विल्सन साहब के साथ था सर, फोटोग्राफर। मुझे आपके साथ काम करना है सर। क्यों? मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ सर। सब सीखा है मैंने, पेंटिंग, ड्राइंग, ओलियोग्राफी, लिथोग्राफी एंड आई ऑल्सो नो इंग्लिश सर। कल आके मिलना। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। Sehr gut. Sehr gut. What is it? ये नकली है। क्या बक रहे हो? ये नोट जो आपने काउंटर पे कैश करवाया ये जाली है। क्या बकवास है? तुमको कैसे मालूम ये असली है कि नकली? हमने पता करवाया। You're making a big mistake. I did not encash a fake note. दिखाओ मुझे। मुझे तो बिल्कुल असली लग रहा है। पर है नहीं, हमें आपको पुलिस के हवाले करना होगा। I've been in India for a year. Nothing like this has happened to me. रुको। पैसे मुझसे ले लो, यही असली नोट है मेरे ख्याल से। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। आओ दोस्त। Thank you. मैं फ्रिस श्लाइशर, जर्मनी से। मैं रवि वर्मा, एकदम इंडियन। क्या करते हो? मैं पेंटर हूँ। और मैं प्रिंटर हूँ। चीयर्स। पागल हो गए हो क्या? अब तुम प्रिंटिंग प्रेस खोलना चाहते हो? अरे अगर ये इतना असली दिखने वाला नकली नोट छाप सकता है तो सोचो हमारी पेंटिंग्स के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। हो तो मतलब अब तुम चाहते हो कि तुम अपनी पेंटिंग्स की नकल छापो? यूरोप में ये लेटेस्ट क्रेज है। एक मशीन 500 प्रिंट्स छापती है 8 आवर्स में 14 कलर्स में। आर्ट और टेक्नोलॉजी की परफेक्ट मैरिज। हाँ, लेकिन इसके अलावा भी मैंने इनकी पेंटिंग्स देखी है। फैंटास्टिक, एकदम एग्जॉटिक। एक पेंटिंग एंड 1000 प्रिंट्स। सारे इंडिया में बेचो, यूरोप, अमेरिका, सारी दुनिया में। ग्राम केक की तरह बिकेंगी। पर मुझे केक पसंद नहीं है मिस्टर स्लाइशर। यहाँ तुम कारोबार के बारे में क्या जानते हो? करेंगे तो जानेंगे ना मेरे भाई। कैसे कह सकते हो कि जालसाज तुम्हें धोखा नहीं देगा? मुझे पता है नहीं देगा। तो इस प्रिंटिंग प्रेस में लागत कितनी आएगी? कॉस्ट 200,000 rupees। 2 लाख रुपए? थैंक यू मिस्टर स्लैशर, मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। रुको, हमारे पास बैंक में कितना है? लगभग 50,000। और अगर हम अपनी जमीन और सब कुछ गिरवी रखते तो? तुम क्यों आंख से खेल रहे हो? क्योंकि मैं उस बूढ़े का चेहरा नहीं भूल सकता जो मेरी पेंटिंग की पूजा कर रहा था, हमारी पेंटिंग की। चले गए। तो क्या चल रहा है? अब भी कम है। कितना? करीब 1 लाख।
माधवराव जी को टेलीग्राम भेज दो, वो कुछ करेंगे। माधवराव जी कुछ नहीं करेंगे, वो नहीं रहे। लोग आर्टिस्ट के चेहरे पे जिंदगी की चमक देखना चाहते हैं, मौत की परछाई नहीं। तुम्हारे सपनों को इन जैसे लोगों की जरूरत है। खुश दिखो, कॉन्फिडेंट, तभी जो चाहते हो वो मिलेगा। और मुस्कुराओ, जब मुस्कुराते हो तो और भी अच्छे लगते हो। गुड, वेरी गुड, गुड आइडिया। प्रिंटिंग प्रेस, गुड आइडिया। क्या बात कर रहे हो सेठ जी, कमाल का आइडिया है। आपको तो फाइनेंस करना ही होगा। मैं फाइनेंस नहीं करूंगा। पर क्यों? बिजनेस वो चलाएगा कौन? मैं चलाऊंगा सेठ जी। आपने कभी भी बिजनेस किया है? मेरे लिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं है। बस इसीलिए मैं फाइनेंस नहीं करूंगा। देखिए, एक कलाकार कभी भी बिजनेसमैन नहीं बन सकता और एक बिजनेसमैन कभी कलाकार नहीं बन सकता। सुनो, देखो, तुम्हें कला से खुशी मिलती है और मुझे सिर्फ पैसों से खुशी मिलती है। पार्टनरशिप करोगे? तुम कला संभालो, मैं बिजनेस संभालूंगा। और यकीन करो, हम बहुत पैसे कमाएंगे, क्योंकि धर्म से ज्यादा कुछ भी नहीं बिकता इस दुनिया में। राजा रवि वर्मा के प्रिंट्स ने जैसे सारे देश को जोड़ दिया। पहली बार ये रंग बिरंगे प्रिंट्स देश के कोने कोने में, घर घर तक पहुंच गए। रवि वर्मा की नायिकाओं की पहनी साड़ी को भारत की स्त्रियों ने ऐसे अपनाया कि वो सारे देश की स्त्रियों की पहचान बन गई। चिट्ठियों की बाढ़ आई है। कभी सुना है एक आदमी के लिए पूरा पोस्ट ऑफिस? तो आज बने हो तुम असली राजा, और ये है तुम्हारी प्रजा। कामिनी, तुमसे मिलना था, कुछ दिखाना है, चलो मेरे साथ। हमें कभी मंदिर में अंदर नहीं जाने दिया, सदियों से कभी नहीं। हमेशा से भगवान अंदर और हम बाहर। तुम उन्हें बाहर ले आए, हमसे मिलवा दिया। इस आदमी ने कबूल किया है कि इसने कला और धर्म को व्यापार बना दिया है। कला जो एक जमाने में मंदिरों और महलों की शोभा थी, आज सड़कों पर बिक रही है। साबुन और तेल जैसी चीजों का विज्ञापन बन गई है। वेश्याघरों की दीवारें सजा रही है।
योर ऑनर, इस आदमी की कला एक ऐसी गंदी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है जिस संस्कृति का भगवान सिर्फ पैसा है। लेकिन हमें इनमें कोई अश्लीलता तो नजर नहीं आती। योर ऑनर, लाखों लोगों को यूं लगा कि शायद खुद देवी इनके सामने प्रकट हुई और दर्शन दिए, पर बाद में उन्हें पता चला कि जिस चेहरे को वो देवी का चेहरा मान रहे थे वो एक आम औरत का चेहरा था, और वो आम औरत भी एक वेश्या थी। पर यह व्यक्ति यहीं पर नहीं रुका। जिस चेहरे को लोग देवी मान रहे थे उसी चेहरे को लेकर इस आदमी ने ये अश्लील तस्वीरें बना डाली। कितने दिन हो गए तुमने कोई पेंटिंग नहीं की? क्या बात है? नाम है, पैसा है, प्यार है, सब तुम्हें चाहते हैं, फिर भी इतने उदास क्यों? ऐसे ही कुछ सोच रहा हूं। किसके बारे में? उर्वशी। उर्वशी? वो कौन है? एक स्वर्ग की अप्सरा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उर्वशी वही ना जो एक मानव से प्रेम करती थी? पुरुरवा से प्यार करने लगी थी। पुरुरवा? वो एक वीर राजा था, लेकिन था तो पृथ्वी का मानव ही। देवताओं ने यह संबंध स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पे। क्या शर्त? कि वो कभी भी एक दूसरे को अपने असली रूप में नहीं देख सकेंगे, निर्वस्त्र। और अगर ऐसा हुआ तो उर्वशी को हमेशा के लिए देवलोक लौट जाना पड़ेगा। और फिर वो सिर्फ रात को ही मिलते और वो सुबह होते ही चली जाती। फिर पुरुरवा था तो मानव ही। उसके लिए यह अधूरा सच काफी नहीं था, लेकिन उनका प्यार इतना गहरा था कि देवताओं को भी जलन होने लगी थी। फिर एक रात जब वो अपनी साड़ी समेटकर जाने के लिए तैयार हुई तो पुरुरवा जागा हुआ था। उसने लपक के उसका आंचल थाम लिया। तभी देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा और अचानक एक बिजली चमकी। उर्वशी की साड़ी उसके कंधे से सरकी और उस रोशनी में उन्होंने एक दूसरे को देख लिया, निर्वस्त्र। और फिर उर्वशी को हमेशा हमेशा के लिए देवलोक जाना पड़ा। कितनी सुंदर कहानी है। ऐसे कितने चित्र हैं जो कभी कभी बनाए नहीं जाएंगे। क्यों? ये नग्न सत्य है। कौन इसके लिए मॉडल करेगा? डरते हैं हम अपने सच को पहचानने से, असल में आजाद होने से। हमारी कल्पना भी हमारे डर के दायरे में बंद है।